हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3। और बच्चों इस एक्सरसाइज का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो बच्चों मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास 11 एक्सरसाइज हैं 7.1 से लेके 7.11 तक, और साथ में मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है। और हर एक्सरसाइज का अपना एक नाम है। जैसे 7.2 है, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हम दो तरीके से लगाते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखा दिया है कि कैसे हम पहचानना है कि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है या ये इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, और उसे कैसे हैंडल करना है। तो ऐसे ही बच्चों 7.1 का अपना एक नाम है सिंपल इंटीग्रेशन। हर एक साइज का अपना एक नाम है। ऐसे ही बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूलेज होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एंटी डेरिवेटिव फार्मूले और दूसरे होते हैं डेराइव्ड फार्मूले। तो एंटी डेरिवेटिव फार्मूले में क्या फ़र्क है और डेराइव्ड फार्मूले में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बता दिया है। तो बच्चों एंटी डेरिवेटिव फार्मूले वो होते हैं जो डेरिवेटिव के उल्टे होते हैं। जैसे 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। ये एंटी डेरिवेटिव है। और डेराइव्ड क्या होते हैं, डेराइव्ड वो फार्मूले होते हैं जो फार्मूले नहीं होते लेकिन वो एज ए क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए उनको अपने फार्मूले की लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। तो एग्जाम में वो एज ए क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं आज हम इनको सीखेंगे, और ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो बच्चों इंटीग्रेशन 12th क्लास का एक वो चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो है इसी चैप्टर से डरते हैं, क्योंकि एक तो इतने सारे फार्मूलेज हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, और ऊपर से आर डी शर्मा। ये सब सॉल्व करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे नहीं पाएंगे। तो बच्चों मैंने इंटीग्रेशन को काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया हुआ है कि आपने इंटीग्रेशन को सबसे सिंपल तरीके से कैसे सीखना है। तो बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर हम जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सीरीज। अगर आप वो सीरीज अच्छे से कर लेते हो, और उसके 4 टाइप हैं, अगर वो 5 सीरीज और 4 टाइप अगर आप अच्छे से कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो पुराना है नया है, कोई भी अगर आपके सामने आ गया तो आप उसे बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों मेरी सारी वीडियो देखो, आपको 101% जो है कॉन्फिडेंस इंटीग्रेशन पे आएगा। स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखो इंटीग्रेशन की। तो बच्चों आज जो है हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन 7.3 एक्सरसाइज। तो बच्चों इसके अंदर 5 सीरीज हैं। पहले आप सीरीज को सॉल्व करना सीखो, कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चे सीरीज ये वो चीज है जब हम कभी बड़े क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस के क्वेश्चन जब हम करेंगे, वहां पे कोई छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं क्वेश्चन के बीच में, और हम फिर फंस जाते हैं कि भाई अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। फिर वहां पे अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, फिर काटा पीटी होती है, ले दे के हमारा पूरा टाइम खराब हो जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन के बीच में जहां पे बच्चे छोटी छोटी जगहों पे फंस जाते हैं, उस चीज को कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हमें छोटी छोटी बातें सीखनी होंगी। वही मैं आपको आज सिखा रहा हूं इसके अंदर। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के अंदर पहले आप अपनी सीरीज को स्ट्रॉन्ग करो। 5 सीरीज है, 4 टाइप है, और देखो फिर आपको 101% कॉन्फिडेंस आएगा। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज 1 सीरीज 2। इस वीडियो के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों यहां देखेंगे बोर्ड पे। तो 7.3 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, आपने इसका नाम भी याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर बच्चों 5 सीरीज है। सीरीज 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सीरीज 1। सीरीज 1 में हम इंटीग्रेशन क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कैसे करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स कैसे करना है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स कैसे करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कैसे करना है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एंड कोसेक एक्स कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों 6 क्वेश्चन हम यहां पे आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो बच्चों क्योंकि ये एक एंटी डेरिवेटिव फार्मूला है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो डायरेक्ट जो है हम इसका यहां पर
फॉर्मूला लिख देंगे माइनस कॉज एक्स प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट जो है हम इसका फॉर्मूला यहां पर लिख देंगे माइनस कॉज एक्स प्लस सी। नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स, तो बच्चों इसका ये भी एक एंटी डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट इसका भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे यहां पर। डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लिख दिया हमने यहां पर, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स प्लस सी। फिर बच्चों नंबर 3 tan x, अब tan x क्या है, ये एक फॉर्मूला है, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन होता है, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकाल के फिर फॉर्मूले की लिस्ट में इंक्लूड करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एग्जाम में अगर आ गया तो उसको सॉल्व भी आपको करना होगा। तो मैं इसको लिखूंगा साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स डी एक्स। तो बच्चों मैं इसमें लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन, कॉज एक्स को मैं टी ले लेता हूं, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। नेगेटिव साइन को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, नेगेटिव साइन को मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा सब्स्टिट्यूट है, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज में मैंने सारी बातें सिखाई हुई हैं, सब्स्टिट्यूट कौन होता है, सब्स्टिट्यूएंट कौन होता है। तो बच्चों मैंने नीचे वाले को टी लिया हुआ है, तो ये जाएगा 1/t और माइनस डी टी। नेगेटिव साइन को मैं बाहर कर दूंगा तो मेरे पास ऐसे आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो यहाँ पे आ गया log t प्लस सी माइनस log t प्लस सी। यहाँ पे t की वैल्यू डाल दूंगा, मेरे पास t की वैल्यू है cos x प्लस सी, t की वैल्यू cos x मैंने यहाँ पे पुट की, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूले की लिस्ट में आपने tan x का इंटीग्रेशन माइनस log x प्लस सी आपने इंक्लूड करना है। तो मैंने जब अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था इसके दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, एक तो माइनस log x प्लस सी और दूसरा फॉर्मूला होता है log sec x प्लस सी। तो बच्चों सेकंड फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो सेकंड फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, तो ये हो जाएगा sec x। और जब हम log के अंदर रेसिप्रोकल करते हैं तो एक नेगेटिव साइन बाहर आता है, और यहां पे एक पहले से नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बना log sec x प्लस सी। तो रेसिप्रोकल करने से नेगेटिव कैसे बाहर आता है, ये मैंने आपको डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज में बताया हुआ है अपनी पुराने वाली वीडियोस में। तो प्रॉपर्टी होती है कि log a अपॉन b का मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log b अपॉन a हो जाएगा। तो मेरे पास दो फॉर्मूले हो गए इंटीग्रेशन tan x का, एक तो माइनस log cos x प्लस सी और एक log sec x प्लस सी। ये आपने दो फॉर्मूले अपने फॉर्मूले की लिस्ट में इंक्लूड करना है। उसके बाद बच्चों मेरे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x कैसे करेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x करने के लिए मैं लिखूंगा इसको cos x अपॉन sin x, क्योंकि cot जो होता है वो cos बाय sin होता है, cos x बाय sin x, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो बच्चों मैं अब नीचे वाले को t ले लूंगा, सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं मैं इसके अंदर, sin x को मैंने t ले लिया तो ये आ गया cos x dx इक्वल टू dt। तो नीचे वाले को मैंने t लिया हुआ है तो मैं t यहां पुट करूंगा, ऊपर वाला मेरा ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है cos x dx इक्वल टू dt, तो ये dt में आ गया 1/t का log t, तो यहां पे डालूंगा t की वैल्यू जो कि है sin x। तो cot x का इंटीग्रेशन आया log sin x प्लस सी, ये आपने अपनी फॉर्मूले की लिस्ट में इंक्लूड करना है। उसके बाद बच्चों आता है sec x एंड cosec x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करेंगे, sec x और cosec x। बच्चों ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि sec x को इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो बच्चों sec x जो है एक इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ये मैंने आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। sec x एक इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें हमें एक जरूरत होती है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया और अगर आपको वो इंटीग्रेशन फैक्टर अगर याद नहीं आया कि मुझे किससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते।
तो बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, उनके स्पेसिफिक मेथड होते हैं। अगर आपने इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने उन स्पेसिफिक क्वेश्चन के स्पेसिफिक मेथड को भी थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। कुल मिला के इस तरह के 15-20 क्वेश्चंस होते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिनके मेथड आपको याद रखने होते हैं। जैसे उनमें से ये एक है, इसमें हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। किससे करना है ये आपको याद रखना है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय sec x प्लस tan x, ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर है। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे। तो sec x प्लस tan x से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसी से मैंने डिवाइड किया। मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा ऊपर वाले, sec इंटू sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, फिर नीचे वाला मैं सेम रखूंगा। यहां पे एक मैंने dx लगाया, नीचे वाले फंक्शन को मैं t ले लेता हूं। तो sec x प्लस tan x को मैं यहां पर t लेता हूं। डेरिवेटिव करूंगा तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, और tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ब्रैकेट बंद, यहां लगाया dx और यहां लिखा dt। तो देखो बच्चों मेरा ऊपर वाला जो है सब्स्टिट्यूएंट है, तो sec स्क्वायर x मेरे पास यहां पर है, sec x इंटू tan x वो भी मेरे पास यहां पर है। तो सारी चीज मेरे पास यहां पर आ गई, सब्स्टिट्यूएंट आ गया। नीचे वाला मेरा सब्स्टिट्यूट है, तो मैं नीचे लिखूंगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। क्योंकि मैंने नीचे वाले को t लिया था तो मैं नीचे लिखूंगा t, ऊपर 1 लिखूंगा, और ये सारा जो है dt में आ गया dt। ये सब की वैल्यू जो है dt है। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, मैं लिख दिया log t, और t की वैल्यू डालूंगा sec x प्लस tan x प्लस c। t की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, मेरा आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x जो होता है वो log sec x प्लस tan x होता है। ये आपको अपने फॉर्मूले की लिस्ट में इंक्लूड करना है और याद भी रखना है। और दूसरा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड भी आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ये चीज याद नहीं आई किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। तो इसका जो फैक्टर होता है हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय cosec x माइनस cotec x। इस फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर ऊपर वाले ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, और जैसे अभी हमने किया था वैसे ही करेंगे। फिर इसको cosec x, इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, ऊपर वाले ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, ऊपर वाले मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिए, नीचे एज इट इज लिख देता हूं, ये आ गया। मैं डिनोमिनेटर को t ले लेता हूं, cosec x माइनस cot x को मैंने t लिया। तो cosec x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों? अगर आपको डेरिवेटिव याद नहीं है तो आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले निकाल के आप चेक कर सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। cosec x का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। इसके आगे पहले से ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस cosec स्क्वायर x, ब्रैकेट क्लोज, यहां लिखा मैंने dx इक्वल टू dt। तो आप देखो मेरे पास सारी चीजें होंगी ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर। मेरे पास यहां देखो पॉजिटिव cosec स्क्वायर x है, पॉजिटिव है ये क्योंकि इसके आगे के साथ साइन प्लस का है, तो ऐसे इसके आगे यहां पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव cosec स्क्वायर x, और ये नेगेटिव है, यहां पे देखो नेगेटिव लगा हुआ है। तो मेरे पास आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है ना। मेरे पास टर्म सारी होनी चाहिए, साइन उनके बराबर होने चाहिए, सेम सेम। तो इसके आगे नेगेटिव, इसके आगे नेगेटिव, इसके आगे पॉजिटिव, इसके आगे, ये आगे पीछे का फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, नीचे वाला मेरे पास t है, तो ये आ जाएगा मेरा 1/t इंटू डी टी
1/t का log t प्लस सी, और डालूंगा t की वैल्यू है cosec x माइनस cot x प्लस सी, ये आ गया। तो बच्चों मैंने आपको इसके 3 फार्मूले मैंने आपको बताए थे। cosec x के जो इंटीग्रेशन होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो फार्मूला यही है log cosec x माइनस cot x प्लस सी, एक और होता है, उसके बाद एक और होता है। तो बच्चों दूसरा फार्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा। सिंप्लीफाई का मतलब है cosec x को मैं लिखूंगा 1/sin x, और cot को लिखूंगा मैं cos x/sin x, और यहां पे ले लूंगा एलसीएम। यहां पे ले लिया मैंने एलसीएम, तो मेरे पास आ गया ये 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। तो बच्चों 1 माइनस कॉज एक्स का एक फार्मूला होता है 11th क्लास वाला, और ऐसे ही साइन एक्स का एक फार्मूला होता है 11th क्लास वाला, जो कि बच्चों ये आपको याद रखना है। मैं आपको लिखा रहा हूं यहां पर 1 माइनस कॉज एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और एक होता है 1 प्लस कॉज एक्स जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और एक होता है साइन एक्स, ये होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉज एक्स अपॉन 2। तो बच्चों ये 3 फार्मूले ऐसे हैं जो पूरी 12th में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले, आपने हमेशा इन फार्मूलों को याद रखना है। मैं अभी भी बोल रहा हूं इन फार्मूलों को हमेशा याद रखना। ये किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी लग जाते हैं जहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। तो बच्चों मैंने यहां पर ये लगाया 1 माइनस कोज एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साइन एक्स का 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉज एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो 2 से 2 कट गया, यहां पर एक साइन से एक साइन कट गया, तो मेरे पास जो बचता है वो बचता है लॉग, ऊपर बचा साइन एक्स बाई 2, नीचे बचा कॉज एक्स बाई 2, तो ये बन गया टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो एक फार्मूला मेरे पास यहां पर ये बनता है। तो 2 फार्मूले मैंने यहां पे बनाए, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास बना एक लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और एक फार्मूला बना log 10x बाई 2 प्लस सी। तो बच्चों एक फार्मूला इसका और होता है, ये आपने खुद बनाना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका ये फार्मूला आया नहीं आया। थर्ड फार्मूला इसका होता है माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये इसका थर्ड फार्मूला है। ये आपने खुद से बनाना है और बनेगा इसी फार्मूले से। कैसे बनेगा ये आपने खुद ने बनाना है। चलिए बच्चों, तो ये हमारी सीरीज 1 जो है ये कंप्लीट हो गई। तो बच्चों कहीं पे भी ये कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में से आ गया, डिराइव्ड में से कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कैसे सॉल्व करना ये यहाँ पे मैंने बता दिया। अब चलते हैं सीरीज 2 पर। सीरीज 2 में हम देखेंगे सीरीज 2 तो बच्चों सीरीज 2 में मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर से मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं यहां पर। साइन स्क्वायर एक्स को कैसे सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर आ गया कहीं पर तो कैसे सॉल्व करना है, टेन स्क्वायर आ गया तो कैसे करना है, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। तो बच्चों पहला है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों साइन स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है कि हमारे पास ना साइन स्क्वायर के 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है 10th वाला फार्मूला और एक होता है हमारे पास 11th क्लास वाला फार्मूला। देखो बच्चों फर्क क्या है। साइन स्क्वायर का जो 10th वाला फार्मूला है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला है 10th वाला ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों फार्मूले जो है 10th वाले हैं, साइन स्क्वायर एक्स का
और कॉस स्क्वायर एक्स का। 11th का फॉर्मूला कौन सा होगा? 11th का है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो बच्चों कभी आपको 11th वाला फॉर्मूला लगाना है साइन स्क्वायर का, कभी आपको 10th वाला लगाना है। तो आपने दोनों याद रखने हैं कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो बच्चों जहां पे साइन की पावर इवन आ गई, यानी साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 और साइन की पावर 6, पावर अगर इवन आ गई तो आपने जो है 11th क्लास का फॉर्मूला लगाना है। और पावर अगर ऑड आ गई, साइन की पावर 3, साइन की पावर 5, साइन की पावर 7, अगर पावर ऑड आ गई तो आपने 10th क्लास वाला फॉर्मूला लगाना है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। तो यहां पे पावर इवन है तो मैं जो है 11th क्लास वाला फॉर्मूला यहां पे लगाऊंगा, जो कि होता है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। डिनोमिनेटर का 2 मैंने बाहर किया, यहां पे ये बच्चा मेरे पास अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूं, 1 का अलग और cos 2x का इंटीग्रेशन अलग, हाफ दोनों के साथ बराबर बराबर आएगा। मैंने इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर दिया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो x बाई 2 और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x बाई 2 प्लस सी। यहां पे लग गया इसका चेन रूल। तो चेन रूल कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, ठीक है ना। तो ये आ गया x बाई 2 sin 2x बाई 4 प्लस सी, ये मेरा आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। अब उसके बाद है मेरे पास cos स्क्वायर x, इसको कैसे सॉल्व करना है? तो cos स्क्वायर x को सेम cos स्क्वायर, क्योंकि इस पे पावर इवन है तो मैं लगाऊंगा 11th क्लास वाला फॉर्मूला। तो बच्चों ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उनके बीच में मान लो कहीं पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको ये पता नहीं है कि साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, आप वहां पे सोचने पड़ जाओगे, कभी ये फॉर्मूला लगाओगे, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व होएगा ही नहीं। जब तक आपको उसका ठीक तरीका नहीं पता, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप अपने एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, टाइम खराब होता जाएगा, आपके सारा टाइम यूं ही निकल जाएगा। तो बच्चों ये इसलिए छोटे छोटे टूल्स जो है हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में कहीं पे भी आ जाते हैं। तो cos स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेशन करते हैं? cos स्क्वायर को इंटीग्रेशन करने के लिए आपने ये वाला 11th क्लास वाला फॉर्मूला लगाना है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। मैंने 2 बाहर किया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूंगा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। और 1 का इंटीग्रेशन x, ये हो गया x बाई 2, हाफ cos 2x का sin 2x बाई 2। बाई 2 क्यों आता है? ये चेन रूल से आता है, ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना। x बाई 2 तो ये हो गया sin 2x बाई 4 प्लस सी, ये मेरा आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों आपने इसका क्वेश्चन के साथ इसका ये फॉर्मूला याद रखना है कि हमने इस वाला फॉर्मूले इसके अंदर क्वेश्चन में लगाना है। तो उसके बाद आता है tan और cot। तो क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। तो बच्चों tan स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वही 11th वाला है, वही 10th वाला फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला होता है जो हमने बना रखा है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं अगर tan स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो tan स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिलेगी sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला मुझे जो है इस क्वेश्चन में लगाना है, और ये आपको याद रखना। ये फॉर्मूला बना किससे? ये फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूले से बना है, जो कि 10th का फॉर्मूला है एक। तो यहां से मैंने tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, जो कि वैल्यू निकलेगी ये, और ये वाली वैल्यू मैंने यहां पे पुट करनी है। तो ये होगा
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ये आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे पुट करते हैं। इसको आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर लोगे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, एंटी डेरिवेटिव है, और 1 का होता है x प्लस c। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। सेम तरीके से बच्चों मैंने कॉट करना है, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा मैं। तो कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन के लिए मुझे फॉर्मूला बनाना होगा। मेरे पास फॉर्मूला होता है कॉस सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहां से कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो मिलेगी मुझे कॉस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बच्चों ये वाली वैल्यू आपने यहां पे पुट करनी है, ये फॉर्मूला आपने यहां पे पुट करना है, ये आपने याद रखना है। अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और 1 का होता है एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो बच्चों ये आपने इनके प्रोसेस जो है आपने याद रखने हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, बड़े बड़े क्वेश्चन के बीच में फंस जाओगे, सोचने पड़ जाओगे कैसे सॉल्व करूं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास 5 सेक स्क्वायर एक्स और एक 6 कोसेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स ये एक एंटी डेरिवेटिव फार्मूला है जिसका आंसर होता है 10x प्लस सी, और इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एंटी डेरिवेटिव डायरेक्ट फार्मूले आपने यहां पे पुट करने हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो बच्चों ये आज हमारी सीरीज 2 जो है यहां पे फिनिश होती है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सीरीज 3 और सीरीज 4 एंड सीरीज 5 सॉल्व। तो बच्चों तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इनके प्रोसेस याद रखो कि हमने कैसे जो है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करना है, कॉस स्क्वायर का कैसे करना है, टेन स्क्वायर कैसे करना है, ठीक है ना। इनके प्रोसेस, इनके फॉर्मूले आप याद रखो, इनकी प्रैक्टिस करो। ऐसे ही सीरीज 1 में सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है, उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है बच्चों। अगर ये सारी चीजें आप याद रख पाओगे तब जाके आपकी इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होगी। तो बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।